जिज्ञासु भक्तों को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए इस धराधाम में सदगुरु का अवतरण हुआ, ये पहला कारण है। वस्तुतः स्वामी ब्रह्मलीन मुनि ने जीव और ब्रह्म में एकता कह करके उन्होंने सुरति शब्द योग की तरफ संकेत किया। प्यारे हंसजनों, जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा कॉमन है, जीवात्मा और परमात्मा। शास्त्र का कथन है कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म ही है, अपर नहीं, दूसरा नहीं। तो दूसरा अलग कैसे प्रतीति होता है, अलग कैसे दिखता है? तो सारे शास्त्र ने, सारे महापुरुषों ने यही समझाया कि यह जो अलगाव है, यह जो भिन्नता है, ये जीव की भ्रांति और संशय के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। वस्तुतः दोनों एक ही है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। कहते जीव वो है जो जुग जुग आवे, जो जुग जुग आए माने बार बार आए जाए, जिसका आवागमन हो, जो बार बार शरीर धारण करे, जो बार बार योनियों में आए, उसका नाम जीव। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही, वह जीव है। तो जीव आता जाता क्यों है? किस कारण से आता है? जीव आता है सिर्फ कर्म बंधन से, संस्कारों से। हमारे जो कर्म संस्कार हैं वही आगे की योनि में आने के लिए बीज बनते हैं। वही कर्म संस्कार, वही कर्म जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म आदि नामों से जिन्हें जानते हैं। तो जब जीव है इस जगत में आता है तो अपने कर्म संस्कारों को लेकर के आता है। 3 तरह के कर्म बताए गए, एक क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में जो हम पाप या पुण्य करते हैं, वर्तमान में जो हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, यही जीव के साथ जाता है और यही फिर बीज बनता है अगले जन्म का, आगे की योनि का, आगे शरीर धारण करने का बीज बनता है। शुभ हो या अशुभ, पाप हो या पुण्य। ऐसा नहीं कि हम शुभ शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। कहते भाई चाहे कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, पाप हो या पुण्य हो, बाध्यता दोनों है। जैसे जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, बांधने का काम दोनों को। पुण्य कर्म है तो मानो सोने की जंजीर, पाप कर्म है तो मानो लोहे की जंजीर। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, ये हमें बांधते हैं, अर्थात हम इन्हीं कर्मों के द्वारा फिर इस जगत में आते जाते रहे। हमने पुण्य कर्म किया, उसे भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर के भोग होता नहीं। प्रारब्ध कर्म नाम एवतु, प्रारब्ध कर्म नाम तू भोगादेव क्षयः, शास्त्र का वचन है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही होता है और भोग बिना शरीर के संभव नहीं है, बिना शरीर के संभव नहीं है। सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता। जब भी भोग होगा पाप या पुण्य का, शुभ या अशुभ का, तो स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद
यह जीव सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे की यात्रा करता है और उस आगे की यात्रा में कर्म के संस्कार होते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों के, पाप और पुण्य कर्मों के। भोग चाहिए तो 3 कर्म मैंने बताया, वर्तमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में जो हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं, अगर हमने शुभ किया उसका फल भोगा नहीं, यदि हमने अशुभ किया उसका फल भोगा नहीं, तो वही इकट्ठा हो जाता है। संचित माने बैलेंस, जमा हो जाता है। आपकी नौकरी और आपकी सैलरी अगर 50,000 की है, घर का खर्चा 20,000 में निकल जाता है, हो जाता है, तो 30,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो 30,000 कहां होगा? क्या होगा उस 30,000 का? बैंक में बैलेंस के रूप में जमा होगा। जमा होगा क्यों? बिल्कुल। अगर आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, तो बचेगा, जमा होगा। ऐसे ही आपने यदि शुभ कर्म किया है और शुभ कर्म करने के बाद उसका आपने भोग नहीं किया इसी जन्म में, तो वो जमा हो गया, अब उसे भोगने के लिए फिर से शरीर लेना पड़ेगा। ऐसे ही पुण्य कर्म के अलावा पाप के साथ भी ऐसा ही है। आपने पाप कर्म किए और यहां उसको भोगा नहीं, तो क्या होगा जानते? फिर से शरीर लेना पड़ेगा उन पाप कर्मों को भोगने के लिए। तो वही जो संचित कर्म है, जब पुनः शरीर मिलता है तो प्रारब्ध बनकर फलोन्मुख होता है, भोगोन्मुख होता है। जिसे हम किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, वही है प्रारब्ध। कहते हैं वो तो बड़ा भाग्यशाली है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, कुछ करता भी नहीं, मिल जाता है, हो जाता है। अक्सर हम लोग कभी कभी जिलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं कि देखो साहब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात करता हूं 24 घंटा, फिर भी मेरी दुकान की कोई बढ़ोतरी नहीं। वो देखो अभी 1 साल पहले ही आया था, एक छोटी सी दुकान आज बड़ी दुकान हो गई, ग्राहकों का तांता लगा रहता है मेरे यहां, तो बस मैं क्या कहूं, बस मक्खी हटाते रहता हूं। कहते वो 1 साल में जो इतनी बढ़ोतरी उसकी हो गई पड़ोस की, वो क्या है? वही संचित कर्म फल भोगोन्मुख हो गया। ये 3 कर्म है और इसी कर्म के कारण, कर्म संस्कारों के कारण ही जीवों का आवागमन है, आना जाना है, यही कारण बनते हैं। इसीलिए जीव है। जीव का मतलब जिसके साथ कर्मों की खोल है, कर्म संस्कारों की खोल है। ऐसे ही जानो जैसे कोई हीरा है, हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए और उसमें मिट्टी लग जाए, उसके प्रकाश में उसका प्रकाश मंद तो हो जाएगा, बिल्कुल मंद होगा, क्योंकि कीचड़ की परत लगी है। लेकिन उस हीरे में कहीं कोई विकार नहीं आता, वो शुद्ध है, उतना ही शुद्ध है। सिर्फ एक आवरण, एक परत चढ़ गई है कीचड़ की, कर्म संस्कारों। जीव के ऊपर भी ऐसी आवरण, एक परत चढ़ जाती है, एक आवरण बन जाता है कर्मों का, और इसीलिए वो जीव कहलाता है, जीवात्मा। और वही कीचड़ रूपी परत आप उसे साफ कर दो तो हीरा उतना ही चमकदार है, उतना ही प्रकाशमान है। ऐसे ही अगर हम अपने कर्म संस्कारों को भक्ति सुमरण ध्यान से, सद्गुरु के सत्यनाम सुमरण से उन कर्मों को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खाक कर देते हैं, तो हम फिर तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, तुम वही हो। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई जीवात्मा, जीव और ब्रह्म एक है, अलग नहीं है। जो हमारे यहाँ जैसे शब्द श्रुति योग की साधना की बात की जाती है, शब्द श्रुति योग साधना, ये क्या है? शब्द का मतलब ही है परमात्मा। शब्द का मतलब सामान्य उच्चरित शब्द नहीं। हम लोगों को संस्कार है, इसलिए बहुत बात समझ में नहीं आता शब्द क्या ऐसा है। श्रुति शब्द योग, श्रुति का शब्द में मिलना क्या मतलब? श्रुति का मतलब सोहम श्रुति,
वो जीवात्मा, सोहम सुरति रूपी जीवात्मा शब्द रूपी परमात्मा से मिल जाता है, वही शब्द श्रुति हो गए। तो प्रथम कारण सदगुरु ने बताया कि जो जिज्ञासु मुमुक्षु हैं उनके अंदर जो भ्रम है, संशय है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, इसे बताने के लिए, नहीं भाई तुम अलग बिल्कुल नहीं हो, ना फर्क, बिल्कुल अलग नहीं, भिन्न नहीं, तुम वही हो। तत्वमसि श्वेत केतु की कहानी आती है उपनिषद में। आरुणि उद्दालक उसके पिता का नाम था, श्वेत केतु के पिता का नाम था आरुणि उद्दालक। उसने उन्हें विश्वविद्यालय भेजा था, नहीं गुरुकुल भेजा था कि पुत्र जाओ समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके आओ। गया श्वेत केतु, 12 वर्ष तक उन्होंने गुरु की शरण में रहकर, गुरु के समीप रहकर उन्हें समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल से जब छुट्टी मिली तो उद्दालक ने देखा कि श्वेत केतु आ रहा है, लेकिन उसकी चाल में वो उमंग नहीं, उत्साह नहीं, एक उदासी, एक अभिमान, एक अकड़। क्या बात है? घर आया, घर आते ही उन्होंने पूछ लिया कि श्वेत केतु तुमने सब पढ़ लिया, सब जान लिया? उसने कहा हाँ मैंने सब जान लिया, सब पढ़ लिया, सारे शास्त्र जो गुरु ने मुझे सिखाए बताए मैं सबका जानकार हूं, सब जानता हूं, कोई शास्त्र बचा नहीं। आरुणि उद्दालक जो पिता था उसने पूछा श्वेत केतु तुमने उसे जाना जिसके जानने से सबका जानना हो जाता, जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, जिसके ज्ञान से अब कोई जानना बाकी नहीं रह जाता, क्या तुमने उसे जाना? उसने कहा मेरा विश्वास है कि गुरुजी ने मुझे समस्त शास्त्र बताए और वे जो जानते वह मुझे समस्त उन्होंने बताया, वे सब बताया। और मैं कह सकता हूं कि अगर मैं जो नहीं जानता हूं इसका मतलब गुरु को भी वो पता नहीं, मैं जो नहीं जानता हूं इसका अर्थ ये हुआ कि उसे गुरु को भी पता नहीं है। अगर गुरु को पता होता तो मुझे बताते, और मुझे बताते तो मैं उसे जानता। पिता ने कहा अभी तुम इसी वक्त वापस जाओ, वापस जाओ तुम और उसे जानो जिसके जानने के बाद फिर कोई जानना रह नहीं जाता। कथा है इसे। फिर कहते हैं उद्दालक वापस गया, मां रोकती थी, श्वेत केतु वापस गया, मां रोकती, अरे कैसे पिता हो तुम, बेटा अभी आया, 12 साल के बाद आया, तुमने उसे पानी भी नहीं पूछा, बैठने भी नहीं दिया और वापस उल्टे पैर भेज रहे हो, ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं, उसके साथ अन्याय कर रहे हो। पिता नहीं माने, नहीं जाना होगा। वापस गुरुकुल गया और गुरु ने उसे जानते हो क्या किया? जब बताया कि मेरे पिता ने कहा कि क्या तुम उसे जानते हो जिसके जानने के बाद कोई जानना बाकी रह नहीं जाता। गुरु समझ गए, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा ठीक ही कहते हैं तुम्हारे पिता, अब ऐसा करो ये 100 गायें ले जाओ जंगल में चराने, और जब तक 1000 गाय ना हो जाए वापस नहीं आना। 1000 गाय ना हो जाए तब तक वापस नहीं आना। कहते वर्षों तक गायों के बीच रहता रहा, उन्हीं के साथ उठना, उसी के साथ बैठना,
कोई नर जात से मुलाकात नहीं। जब 1000 गाय हो गई तो वापस आया गुरु के आश्रम में। गुरु ने अपने दूसरे शिष्य से कहा, गायों को गिन के बताओ तो, कितनी गाय हैं, 1000 है कि नहीं? उसने कहा, गुरु जी गिनता हूं अभी। गिनने के बाद बताया, हाँ पूरे 1000। क्या ठीक से गिनो? फिर कहा, नहीं पूरे 1000, कम नहीं। क्या ठीक से गिनो? 1001 है। क्या नहीं नहीं 1000 है। क्या नहीं, मैं कहता हूं 1001 है। गायों के साथ रहता रहता श्वेत केतु भी गाय बन गया। जो कुछ उसने जाना था, सीखा था, सब मिटा दिया। क्योंकि जिसके जानने से उसके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, वो जानना क्या जानता। अब सरल और सहज हो गए, एकदम गाय की बात है। गुरु ने आशीर्वाद दिया, श्वेत केतु अब जाओ। अब तुम उस तत्व से परिचित हो गए हो जिसकी तरफ तुम्हारे पिता ने संकेत किया। इसे दूसरी तरह ऐसा भी कहते हैं कि पिता ने, आरुणी उद्दालक ने, जब श्वेत केतु अपने नगर आते हैं तो पिता कहते हैं, वही प्रश्न फिर से करते हैं, बेटा तुम उसे जान पाए जिसे जानना जरूरी है, जो अदृश्य है, और जिसके जानने के बाद फिर और कोई जानना शेष नहीं रह जाता। ये बड़ी बातें आती कभी कभी भगवान बुद्ध के जीवन में भी आती हैं। ये जो जैनी लोग हैं उसका मजाक उड़ाते हैं कि भगवान बुद्ध एक बार एक सुने घर में भिक्षाटन के लिए चले गए जहां कोई नहीं था। तो जैन मतावलंबी बौद्धों का इस तरह मजाक उड़ाते हैं, देखो तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञाता हैं, क्या उसे ये पता नहीं था कि इस घर में कोई नहीं है, सुना घर है, यहां भिक्षा मांगनी चाहिए नहीं? लेकिन नहीं, ये जानना कि कोई घर में है कि नहीं, इसे हम जान जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो जानना है, जिसे जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। बाकी शास्त्र पुराण जितने भी सब, इसको पढ़कर के क्या, जिसे साहब ने कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान हो, और 2.5 आकर प्रेम का पढ़े से पंडित। तो इसे इस तरह भी कहते हैं, जब उन्होंने कोई उत्तर न दिया, श्वेत केतु ने कहा, श्वेत केतु ने जब कोई उत्तर न दिया तो पिता ने कहा, देखो बगीचे से कोई फल तोड़ ले आओ। फल तोड़ करके जब लाया, उसने कहा, इसका बीज निकालो। जब बीज निकाला तो उससे पूछते उसके पिता उद्दालक, बेटा एक बात बताओ, ये क्या है? बीज है। इस बीज में उस विराट की संभावना है कि नहीं है? इस बीज में उतना ही बड़ा वृक्ष बन सकता है कि नहीं बन सकता? श्वेत केतु ने कहा, बिल्कुल, बीज है तो बनेगा, बन सकता है। तो ये बताओ, उस बीज के अंदर क्या है ऐसा? वो कौन सा तत्व है जो इतना बड़ा वृक्ष बना देता? काट के दिखाओ, शायद अंदर कुछ हो। कहते उन्होंने अपने ही सामने उस बीज को कटवाया। कटवाने के बाद श्वेत केतु का जवाब था, पिताजी इसमें तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब पिता ने उसे बोध दिया था, पुत्र, जैसे बीज को काटने के बाद भी वह नहीं मिला, वो अदृश्य, वो अनामी, वो अदृश्य और वो अज्ञात, लेकिन हम उसी अदृश्य से, उसी शून्य से, उसी अज्ञात से हम आते हैं। उसी को जानना, उसी को तुम जानो, और उसी को जानने के बाद ही हम सबको जान लेते हैं और सारा भेद मिट जाता है। और इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सदगुरु का अवतरण हुआ, यह प्रथम कारण था।
दूसरा कारण जो ब्रह्मलीन साहब ने कहा है, यवनों के राज सत्ता में हिंदू समाज के अति पीड़ित होने से उनके हृदय में दुखाग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उस दुख रूप अग्नि को सिद्ध आदि चमत्कार रूप जल से शांत करना था। ये बहुत बड़ा कारण है। म्लेच्छ शासन काले तु सताम अत्यंत पीड़ताम दुखाग्रे सिद्धिं महामात्मा द्वितीयकम्। ब्रह्मलीन स्वामी कहते हैं कि यवन शासन काल में हिंदू समाज अति पीड़ित थी। और जब इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये भारत भूमि एक बहुत ही सुंदर और बड़ी पावन भूमि है। इस भारत भूमि ने हमेशा लोगों को ललचाया। क्योंकि ये मात्र एक ऐसी भूमि है जहां 6 ऋतुएं हैं। ये मात्र एक ऐसी भूमि है जहां पहाड़ भी है, नदियां भी हैं, सागर भी है, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है तो जंगल भी है। 6 ऋतुएं। हाँ? इंग्लैंड में जाओ, अभी इंग्लैंड में तो बहुत सर्दी पड़ रही होगी। हमारे जो भक्तजन इंग्लैंड में रहते हैं, बहुत सर्दी पड़ती तो भारत आते हैं, जो एनआरआईज हैं, अप्रवासी भारतीय, कहते साहब वहां बहुत सर्दी पड़ती है और वहां कुछ होता भी नहीं। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसने पूरी दुनिया पर राज किया। कुछ नहीं होता क्योंकि इतनी सर्दी पड़ती है, तो उस सर्दी में क्या होगा। लेकिन वहां की जो करेंसी है पौंड, सबसे ज्यादा कीमती। 1 पौंड लगभग 100 रुपए के बराबर। कुछ होता भी नहीं और वहां की करेंसी इतनी मजबूत। ये भारत भूमि, भारत देश हमेशा आक्रांताओं को, लुटेरों को आकर्षित किया। जानते हो ये भारत भूमि कितनी बड़ी थी? हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश के आगे फिर रसिया है, रूस है, कजाकिस्तान है और भी दूसरे कंट्रीज हैं, देश हैं जो कभी सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। फिर अरब कंट्रीज भी हैं, तुर्की आदि देश भी हैं। तो हिंदू कुश एक पर्वत, और उस हिंदू कुश पर्वत से लेकर अरुणाचल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना बड़ा भारत, विशाल भारत था, बहुत विशाल। और उस समय इस भारत देश के अंतर्गत, हिंदुस्तान के अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि वे कौन देश थे, कितने देश थे, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, जानकारी होगी। हमारे यहाँ अक्सर साखी में, शब्दों में, रामायणी में एक बात कही जाती, 7 द्वीप नवखंड, कहते कि नहीं? 7 द्वीप नवखंड में सोहम सत्य कवि। आप बताओ 7 द्वीप कौन कौन है और नवखंड कौन कौन है? आप जरा ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने सुनाता हूं। हमारा 7 द्वीप अलग है। अब जो 7 द्वीप है उसके नाम भिन्न है, लेकिन हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें अलग नाम बताया जाता है। 7 द्वीप, जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे ऐसा शब्द आता है। तो जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप,
शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। वर्तमान में जो ये द्वीप कहे बताए गए, वर्तमान में स्थान कौन कौन से इसे सुनो। जम्बू द्वीप माने यूरेशिया, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया में मतलब क्या हुआ कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, जावा, सुमात्रा, भूटान, चीन, रूस का आधा यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है ना। इतना बड़ा विशाल क्षेत्र जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा विशाल जो क्षेत्र था वो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। प्लक्ष द्वीप के अंतर्गत जापान, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, सालमनी द्वीप के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, कुश द्वीप के अंतर्गत अफ्रीका, क्रॉन्च द्वीप के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, शाक द्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, पुष्कर द्वीप के अंतर्गत अंटार्कटिका। जो आज हम जिसे अंटार्कटिका कहते हैं वो पुष्कर द्वीप शास्त्रों में इस रूप में वर्णन मिलता है। और जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं उसे शास्त्रों में शाक द्वीप से जाना जाता है। अब इसे सात द्वीप में जम्बू द्वीप। अब इस जम्बू द्वीप में कितने 9 खंड। उस 9 खंड में कौन कौन सा? इरावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। ये 9 खंड। जम्बू द्वीप को फिर 9 खंडों में बांटा गया, अर्थात यूरेशिया को फिर 9 खंडों में बांटा गया। तो इरावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इस 9 खंड में भरत खंड में कौन देश आते हैं और जम्बू द्वीप में कौन देश आता है, इसे जरा सुनना। जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पूरे जम्बू द्वीप के अंतर्गत। और जिस जम्बू द्वीप में जो 9 खंड है, उस 9 खंड में जो भरत खंड है, और उस भरत खंड में हमारा देश भी है, भारत। तो अब भरत खंड में कितने देश हैं, इसे सुनना। यह हिंदू कुश से लेकर अरब सागर तक और अरुणाचल से वर्मा तक फैला था। दूसरी ओर कश्मीर की हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी तक फैला था। और इस भरत खंड के अंतर्गत जो देश आते थे उसे सुनो। इसके अंतर्गत वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान। अब सोचो, हमारा जो देश भरत खंड के अंतर्गत आता था, इसमें इतने सारे देश थे और इतने सारे देश ही पहले भारत कहलाता था। तो हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और एक बात और कह दूं आपको, युधिष्ठिर से पहले और युधिष्ठिर के बाद कुछ राज्य हुए, यानी कुछ राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य आदि। ये संपूर्ण भारत पर राज किए, यानी एक वंश के द्वारा ही ये संपूर्ण भारत शासित था। तो ये कुछ राजा ही थे, युधिष्ठिर से पहले और युधिष्ठिर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, मिहिरकुल और एक विक्रम।